1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास के एक उपभवन पर हुआ हमला उस बहुआयामी संघर्ष में बढ़ोतरी का एक प्रमुख बिंदु था, जो 7 अक्टूबर 2023 से पूरे पश्चिम एशिया में फैल रहा है। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को कसूरवार ठहराया। इस हमले में कुद्स फोर्स के सीरिया अभियान के प्रभारी शीर्ष कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी सहित 13 ईरानी मारे गए। इजराइल ने न तो इन दावों की पुष्टि की है और न ही इस बात से इनकार किया है कि ऐसे हमलों के पीछे उसका हाथ था, लेकिन यह एक खुला रहस्य है कि वह इस पूरे इलाके में ईरानी सेना और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रहा है। पिछले 25 दिसंबर को सीरिया में एक संदिग्ध इजरायली हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC के वरिष्ठ सलाहकार रजी मौसवी की मौत हो गई थी, जिस बात ने 1 अप्रैल के हमले को इजराइल के पिछले हमले से अलग बनाया। वह यह कि इस बार एक दूतावास परिसर को निशाना बनाया गया। दूतावास और अन्य राजनयिक परिसरों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित दर्जा हासिल है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी राजनयिक परिसरों को शत्रु शक्तियों द्वारा बख्श दिया गया था। जब मई 1999 में बेलग्रेड में चीनी दूतावास पर अमेरिका द्वारा बमबारी की गई थी, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसे एक दुर्घटना बताते हुए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी। लेकिन दमिश्क के मामले में हमलावर के सटीक हमले का मकसद IRGC के एक समूह को मारना था। ईरान में कई लोग इस युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखते हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले से पहले भी पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच छाया युद्ध चल रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने दो तरफा हमला शुरू किया। एक तरफ 2.3 मिलियन लोगों वाले छोटे से फिलिस्तीनी इलाके गाजा पर आक्रमण और दूसरी तरफ ईरान व उसके मिलिशिया नेटवर्क के खिलाफ सीरिया एवं लेबनान में दर्जनों हवाई हमले। इजराइल ईरान को इस इलाके के सभी गैर राजकीय मिलिशिया, चाहे वह हमास हो, हिजबुल्लाह, हौथिस या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद हो, की धुरी के रूप में देखता है और वह अपने निकट पड़ोस में उनके प्रभाव को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गाजा में इजराइल का युद्ध योजना के मुताबिक नहीं चल रहा है। 6 महीने की लड़ाई ने गाजा को एक खुले कब्रिस्तान में बदल दिया है, जिस 33,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इन मारे गए लोगों में से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। अब जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी सरपरस्ती में 7 अक्टूबर का हमला हुआ था,